हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरटी क्लासेस। दोस्तों आज जैसा कि आपने देखा टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 जो फॉर्म निकले हुए हैं उसमें फॉर्म भरते समय कौन सा वर्ग चुनें, क्योंकि दो वर्ग दे रखे हैं। आपने देखा है फॉर्म भरने जब आ जाएंगे या जब आप खुद भरेंगे तो आप देखेंगे आपको चूज करना पड़ेगा कि आप बालक वर्ग में फॉर्म भरना चाहते हैं या बालिका वर्ग में। क्या हम दोनों में फॉर्म भर सकते हैं? नौकरी किसमें आसान रहेगी हमारे लिए, और फॉर्म भरने से पहले या अवश्य देख लें ये जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि जब भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है तो इस तरह की दो सारणी आपको मिलेंगी, सारणी 1 और सारणी 2। सारणी 1 का और सारणी 1 खा भी हो सकती है। तो शिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग मतलब जो आपकी वैकेंसी टीजीटी की प्रेजेंट है ये टीजीटी, और टीजीटी में शिक्षक बालक वर्ग के लिए हैं। और आपको दूसरा देखिएगा दूसरी वैकेंसी है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग, ठीक है। और ये बालक वर्ग और बालिका वर्ग क्या है, 326 यहाँ पर है वैकेंसी बालिका वर्ग में, और 3213 यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं इस तरह 3539 टोटल वैकेंसी हैं। अब चलिए एक सिंपल भाषा में बिना घुमाते हुए आपको समझाता हूँ कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमने यहाँ पर आपको लिए समझाने के लिए लिया है। देखिए एक बात और बताएं दोस्तों, आपके लिए हमने एक यूट्यूब की लिंक ग्रुप की एक लिंक दे रखी है कमेंट बॉक्स में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से आप आपस में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और बता दूं कि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कमेंट दो एक आए हुए हैं, आप भी अपने कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में मैं वो चीज़ें लेने वाला हूँ जो कमेंट आए हुए हैं, उनको बताने वाला हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट से वो डाल सकते हैं। अगर उन्होंने अपना मान लीजिएगा कि बीए में हिस्ट्री लिया है और ज्योग्राफी लिया है, और अगर हिस्ट्री और पॉलिटी लिया है, हिस्ट्री और सोशल साइंस लिया क्या, या फिर सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस लिया, जो भी है मतलब आपके बीए के सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार आप कौन से वर्ग में डाल सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में डाल सकते हैं या फिर आप कला वर्ग में डाल सकते हैं, किस वर्ग में डाल सकते हैं इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर बात करते हैं, फोकस डालते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में दो आते हैं बालक और बालिका वर्ग, कौन सा वर्ग चुने ये डिपेंड करता है। अब आइए स्कूल की बात करते हैं। यहाँ पे कैसे समझेंगे, देखिए स्कूल दो तरह के होते हैं। स्कूल एक तो वो होते हैं जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कंबाइंड रहते हैं, यानी दोनों पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं स्कूल में। और एक वो स्कूल होता है जो गर्ल्स कॉलेज कहते हैं, जिसमें ओनली सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ती हैं, बॉयज़ का एडमिशन नहीं होता, ठीक है। अब दो तरह के हो गए, तो इसी वजह से दो तरह की वैकेंसी निकाली जाती हैं। पहला क्या है, ये हो गई बालक वर्ग, जहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, उसको स्कूल के लिए जो चुना जाएगा टीचर वो होगा बालक वर्ग का, और जो टीचर चुना जाएगा गर्ल्स कॉलेज के लिए वो होगा बालिका वर्ग से। अब ये सीटों को कह सकते हैं हम अनारक्षित। अनारक्षित का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, और ये सीटें होती हैं आरक्षित। आरक्षित जैसे कि आप कभी ट्रेन में गए हों, तो ट्रेन में एक तो दिल्ली मेट्रो चलती है, यानी कानपुर मेट्रो। मेट्रो में आप देखेंगे कि कुछ डिब्बे होते हैं, ठीक है। अब एक मेट्रो है, ठीक है, यहाँ ये मेट्रो है और इसमें डिब्बे आप देखेंगे इस तरह से बने होते हैं। उनमें फर्स्ट और लास्ट डिब्बा क्या कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं गर्ल्स के लिए, होता है कि नहीं, रिजर्व गर्ल्स के लिए। और बाकी डिब्बे क्या होते हैं, इन डिब्बों में गर्ल्स एंड बॉयज़ कोई भी जा सकता है, यानी मैन वुमेन कोई भी जा सकता है। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का मतलब है मैन वुमेन, कोई भी जा सकता है, नहीं जा सकता है। सेम इसी तरह से आपका पैटर्न है। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपका अनारक्षित है, इसमें बालक बालिका कोई भी, या आप गर्ल्स हैं, मेल हैं या फीमेल, कोई भी हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बालिका ही अप्लाई कर सकती हैं, केवल बालिकाएं। बालक इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी मेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। कौन? फीमेल, यानी बालिका, फीमेल। इसमें बालक और बालिका दोनों कर सकते हैं। अब आइएगा बालिकाओं को, अब बात आ जाती है कि किस वर्ग में डालना चाहिए, क्या फ़ायदा है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, अनारक्षित में डालें या आरक्षित में। तो सबसे पहला पॉइंट है किस वर्ग में फॉर्म डालें। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस सब्जेक्ट्स में डाल रहे हैं, यानी किस वर्ग में। उर्दू से डाल रहे हैं, हिंदी से डाल रहे हैं, सामाजिक विज्ञान से डाल रहे हैं, विज्ञान से डाल रहे हैं, मतलब कोई भी एक स्ट्रीमिंग पहले देखेंगे जिससे भी डाल रहे हैं। मान लीजिएगा आप हिंदी से डाल रहे हैं, या मान लीजिएगा आप इंग्लिश से डाल रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले वैकेंसी देखनी पड़ेगी, और वैकेंसी में 7 या 8:1 होना चाहिए। यानी अगर एक वैकेंसी कौन से कॉलेज में है, स्कूल में है, आरक्षित वाले में, यानी गर्ल्स के लिए अगर एक सीट है और दोनों के लिए मिलाकर के 7 या 8 सीट बनती हैं इस रेशियो में, यानी 7:1 कह सकते हैं या इससे ज़्यादा, तो फिर आपको कोई से में भी डाल लें। और लेकिन जहाँ रेशियो ये वाला आपको बॉयज़ में ज़्यादा दिखे तो बॉयज़ में ज़्यादा डाल सकते हैं, यानी कि अनारक्षित वाले में। और यहाँ दिखे ज़्यादा, यानी कि सीटें इसके सापेक्ष जहाँ ज़्यादा हैं आरक्षित में, तो आरक्षित में डालिएगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं, उसके बाद हम एक और बात करेंगे इन फ्यूचर में, ठीक है, ट्रांसफर इन फ्यूचर में, तो इसका भी फायदा मिलेगा आपको। तो चलिए पहले हम बात करते हैं, देखिएगा एक स्ट्रीमिंग ले लेते हैं कोई सी,
ठीक है। यहाँ पर मान लीजिएगा हमने हिंदी ले लिया और हिंदी में आप देख रहे हैं यहाँ पर 509 हैं कि नहीं, और हिंदी में यहाँ पर अगर देखा जाए तो 48 है, यानी 509 है और 48 है। अब 48 इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या कहा था 1:7। अगर 1:7 या 7:1, 7:1 यानी 48 का एक में और 48 का 7 में गुणा करते हैं तो 280 300 के करीब होता, और जब कि हैं 509 तो यहाँ पर अभी डालना बहुत ही जरूरी है, मतलब कॉमन में ज़्यादा डालना अच्छा रहेगा जो अनारक्षित हैं उसमें। आरक्षित में अगर डालेंगे तो देखिएगा यहाँ पर रेशियो बहुत ही कम है, वैकेंसी अगर देखा जाए तो कुल के सापेक्ष बहुत कम है, लेकिन फिर आप स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये एक आइडिया होता है, क्योंकि जो फॉर्म पढ़ते हैं वो किसी को पता नहीं होता है कि कितने लोगों ने प्रेफर किया इस चीज़ को, तो पुराने प्रीवियस ईयर को देखते हुए ये चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ बात करते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से आपने आरक्षित चूज किया या अनारक्षित चूज किया ये निर्भर करता है, उसके बाद आपको ट्रांसफर चाहिए अगर बालिका वर्ग में और बालक वर्ग में, तो यहाँ पर आसान होता है, आसान होगा ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर आसान होता है, यहाँ पर ट्रांसफर आसान नहीं होता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये भी होता है, पहले तो आपको इस वर्ग से लेडी ट्रांसफर चाहिए और सिर्फ एक लेडीज़ तैयार होगी यहाँ आने के लिए तभी, और ये कॉलेज कम है, बालिका विद्यालय कम है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम रहती है। बालक वर्ग वाले में क्या होता है कि ट्रांसफ़र में आसानी होती है। ट्रांसफ़र की बात करते हैं हम इनमें, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र वैसे ट्रांसफ़र की बात अलग होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस तब होता है जब आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, तो ये रेयर केस में आपको मिलता है। तो इसीलिए अभी अगर देखा जाए, देखिए सब्जेक्ट में आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से जो जैसे भी आप चाहें समझ सकते हैं इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर हर सब्जेक्ट की दे रखी है, जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 511 हैं और यहाँ पर सिर्फ 46 हैं, तो यहाँ भी अभी रेशियो कौन सा अच्छा है, ये वाला अच्छा है मेरे ख्याल से। आप देखेंगे तो कहीं कहीं आपको 4:1 भी बताया है, अब 4:1 तो कहीं नहीं बैठता। 4:1 क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वैकेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर 4:1 करेंगे तो 46 तो ये कभी नहीं बैठेगा, मतलब 4:1 आप समझ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको अगर कोई भी डाउट है वो टीजीटी पीजीटी संबंधित तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी का चलिए अब हम आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और इम्पोर्टेंट दे दूँ, ठीक है, कि यहाँ पर आपको जो भी डाउट है आपका, जो भी किसी को लेकर के, देखिए ऑनलाइन फॉर्म को लेकर भी आपके डाउट आ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म में यहाँ पर भर के दिखाऊंगा, आप कमेंट करके बताइएगा कितने लोग अपने आप पे सेल्फ फॉर्म भरना चाहते हैं। उसके अलावा भी अगर आप फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तो अगर एक बार देख के जाएंगे कि कहाँ पर क्या भरना है, क्योंकि कभी कभी कैफ़े वालों ने गलती कर दी है। अगर 69,000 में देखा जाए तो वो बच्चों का यही कहना है कि सर ये मेरी गलती नहीं है, कैफ़े वालों की है। तो कैफ़े वाले को आपको क्या बताना है ये अब आप डिसाइड करेंगे, ठीक है, इसलिए देख के जरूर जाइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।